न तेरी शान कम होती, न तेरा रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा वही हंसकर कहा होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश। आज का मेरा टॉपिक हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे समाज, इन सब से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसका टॉपिक है आज का हमारा गुस्सा, एंग्री। आप जरा एक बार सोचिए दोस्तों, कोई हमारा छोटा सा भी नुकसान कर दे या हमारी बात न माने तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर कोई सांप आपको काट ले तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि जिंदगी भर आपको सांपों से डर लगेगा। आपको सांप पे गुस्सा क्यों नहीं आया? जबकि उसने तो काफी बड़ा नुकसान करने की कोशिश की, आपकी जान तक लेने की कोशिश की। जरा एक बार सोच के देखिए, कभी कोई इंसान अगर आपको भला बुरा कह रहा हो, आपको गंदी गंदी गालियां दे रहा हो, तो आपको उस पे बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन यदि उसी इंसान के हाथ में बंदूक हो जिसके निशाने पे आप हो, चाहे वो इंसान आपको कुछ भी कह ले, आपको उस पे गुस्सा नहीं आएगा। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि गुस्सा आता ही नहीं है। हम गुस्सा करते हैं, उस इंसान पे करते हैं जिसका हम कुछ बिगाड़ सकते हैं। जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हम उस पर गुस्सा करना भी नहीं चाहते हैं, या करना भी चाहें तो नहीं करते हैं। हम खुद को कंट्रोल कर लेते हैं उस परिस्थिति में, या हम जिंदगी को समझा लेते हैं। ये जिंदगी का कड़वा सच है दोस्तों। आप इसे माने न माने, आप चाहो तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल केवल वहीं कर सकते हो जहां आपका नुकसान हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। अगर एक नौकर से एक कप चाय गलती से गिर जाए तो उसको आप चाहे 4 बातें सुना देंगे, लेकिन वही चाय अगर आपके बॉस के हाथ से गिर जाए तो आप खुद टिश्यू पेपर या साफ करने वाले कपड़े को उठाकर उसको साफ कर देंगे। गुस्सा करने की बजाय आप उन्हें कहेंगे कि अरे सर, यह सब तो चलता रहता है, कोई बात नहीं सर। तो अगर अभी तक आप यह सोचते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप अपने मन को अभी तक समझ ही नहीं पाए। आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया है कि क्या आप अपने क्रोध से ज़्यादा दुखी रहते हैं, या उन कारणों की वजह से जिससे आपको क्रोध आया था? तो गुस्सा करने की बजाय उन कारणों को दूर कीजिए। बिना सोचे समझे कुछ भी कहने से पहले थोड़ा रुककर शांत दिमाग से समस्या पर ध्यान दीजिए। जब भी आपको गुस्सा आए, किसी को बुरा भला कहने का मन करे, तो एक बार सोचना कि जब कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा महसूस होगा, आपके दिल पे कैसे ठेस लगेगा, या आपको जवाब अपने अंदर से ही मिल जाएगा। गुस्सा करने से किसी परेशानी का हल नहीं मिलता, बल्कि परिस्थिति इतनी ज़्यादा उलझ जाती है कि जो बात कुछ पल में ख़त्म हो सकती थी, वह जिंदगी भर की दुश्मनी में बदल जाती है। दूसरों के मन में आपके लिए जहर भर जाता है, और इतना ही नहीं, बाद में आपको ही पश्चाताप होता है। आप सोचिए, क्या कभी गुस्सा करने के बाद आपको अच्छा महसूस हुआ है? या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि हाँ,
मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने उसको 4 बातें सुना दी है, आज उसका दिल दुखा दिया है, दुखी कर दिया उससे हमेशा के लिए संबंध खत्म कर दिए और अपने लिए एक नया दुश्मन तैयार कर लिया आपने। इतना अच्छा काम किया है, नहीं ना? सब कुछ जानते हुए फिर भी गुस्सा करते हो, क्योंकि आप अपनी भावनाओं में बह जाते हो और आगे की नहीं सोचते। जिस दिन आगे की सोचकर अभी कर्म करोगे, न कभी गुस्सा आएगा और न ही कभी कोई गलत काम करोगे। याद रखें, क्रोध आने पर चिल्लाने और गुस्सा करने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आने पर मन को ठंडा या शांत रखने के लिए ताकत चाहिए होती है। और यह ताकत आपको आपका ज्ञान और आपका विवेक देता है। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो आपके ज्ञान की दीपक को बुझा देती है। तो अपने ज्ञान के दीपक को बुझने न दें, हमेशा सजग रहें। आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए। देखिए, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। आशा के साथ साथ कॉन्फिडेंट हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। एंगर डज नॉट सॉल्व एनीथिंग, इट बिल्ड्स नथिंग, बट it can destroy everything. थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।